साथियों, जैसा कि आप जानते हैं लगातार मैं एटम और मॉलिक्यूल्स का लेक्चर ले रहे हैं और मैं आपको साफ साफ बात बताना चाहते हैं कि यदि आप बुक से दोस्ती नहीं करेंगे और सिर्फ आप जो है बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। आप बुक से भी आप पढ़ लीजिए और साथ साथ जो ये लेक्चर दे रहे हैं इसको भी पढ़िए, दोनों को जो है आप पढ़ लीजिए। और देखिए ऐसा है, इस लेक्चर में स्टार्टिंग में हम ये भी बता दे रहे हैं स्टूडेंट कि अपने फ्यूचर के प्रति आप चिंतित हो जाइए, भविष्य के प्रति जो है थोड़ा आप चिंतित हो जाइए। और क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है, ताकतवर होता है, समय जिसको कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों या स्टूडेंट के लिए कोई मौसम नहीं होता है। जैसे आपको लगे कि यार ठंडी का समय आ गया, क्या वो जो है पढ़ें, थोड़ा सा सो लें, ठीक है, मॉस्किटो भी नहीं काट रहे हैं, मच्छर वच्छर लग नहीं रहे हैं, तो ये सब भूल जाइए। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए कोई मौसम नहीं, ये अमीरों के लिए बना हुआ है। अमीर लोग जो है चाहे जहाँ जाए, और उनको गर्मी है तो ठंडक जो है प्रदेश में चले जाए, और गर्मी है तो वैसे वो अपना आना जाना लगा रहता है। हम तो आपको सलाह देंगे कि आप जब जो है पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को दुश्मन की तरह जो है पालिए। पालने मतलब क्या है, एकदम पूरी तरह से कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इसको हम कर ही जाएंगे। ठीक है, जोश आपके मन में होना चाहिए, और ऐसी उम्र आपको ऐसी एज मिलेगी नहीं। और ये बुढ़ा आदमी देखो चिल्ला के जो है, मैं 9 पीरियड पढ़ा के आ रहा हूँ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं कल खाना खाया था और आज शाम हो गया, अभी जो है खाना भी नहीं, क्योंकि सुबह बनाना था, जो है बनाया नहीं, और मुझे थोड़ा पढ़ना था, पढ़ लिए। इतनी मेरी बैटरी चार्ज है इस एज में, तुमको तो 4 गुना चार्ज कर लेना चाहिए कि ऐसे। चलिए, लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन एक दमदार लेक्चर आज देने वाला हूँ, तो साथियों जो है जुड़ जाइए और इसको पढ़िए। तो ये लेक्चर आपका ना जो है लेक्चर नंबर जो है 9 है। ठीक है, 9 लेक्चर है। तो लेक्चर जो है लेक्चर यस पांडे जी जरा बताइएगा, यहाँ पे आ रहा है, वीडियो में आ रहा है? आ रहा है ना? लेक्चर 9 है और आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहे हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम मैंने बता दिया, ये क्या है इसको सीख लिए। कोई पूछ लिया मॉलिक्यूल्स क्या है, रिश्तेदार पूछ लिए या कोई जो है चौराहे पूछ लिया। अब तो भाई साहब पढ़े लिखे जो है आ रहे हैं ना, साइंस पढ़ रहे हैं, तो पता लगे पागल जैसे मुंह बना लिए, आ ही नहीं रहा है। ठीक है, मुंह ऐसा बनाया कि जैसे लगा है दुनिया तो ही टेंशन लिए यार। तो मॉलिक्यूल्स मैं बता रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ। when two or more than two, when two or more than two atom combine with each other then form molecules। हम क्या कह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, देखो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे एटम है तो ये एटम आपका, ये भी एटम है, अकेला एटम है, तो ये दोनों मिलके जो है O2 बना लिए, तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया। साथ साथ ये एनर्जी आपकी निकलेगी, हीट भी निकलेगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट निकलती है। बॉन्ड, अरे दोस्ती आप करोगी तो एनर्जी निकलेगी, आपको समय बिताना पड़ेगा, रात में जगना पड़ेगा, शरीर खराब होगी। वैसे बॉन्ड जो है ना, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, ये हम पिछले लेक्चर में बता दिए हैं। अगर हम कहें कार्बन है प्लस O2 से रिएक्शन कर रहा है तो ये CO2 गैस आपको निकल रही है, ये भी आपका जो है मॉलिक्यूल्स है। तो हमने कहा when two or more than two atom combine with each other, मैं each नहीं लिखा, with each other यहाँ लिख दे रहा हूँ, with each other then form molecules। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में एक कैरेक्टर और बता दे रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स का जो इंडिपेंडेंस होता है, अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूं तो ये जो है फ्रीली जो है आपको मिल जाएंगे। ये फ्री एग्जिस्टेंस करते हैं, फ्री एग्जिस्टेंस मतलब अकेले जो है आपको ये मिल जाएंगे, किसी के साथ जो है बॉन्डेड ऐसा नहीं। एटम हमारा बॉन्डेड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और ये डू नॉट जो है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं, आप जान लीजिए। केमिकल रिएक्शन मतलब होता है मारपीट करना,
रिएक्शन को होता है मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा होना। तो लड़ाई झगड़ा जो है इनकी वजह से नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा इनकी वजह से होता है। एटम हमेशा कभी भी जो है एटम ही रिएक्ट करते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स भी है तो मॉलिक्यूल्स पहले एटम में बदलेगा, फिर वो जाके कंपाउंड बनाएगा। तो ये चीजें आपको जो है जानना है। अब कैसे हम जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स कौन सा है, कौन सा कंपाउंड है? तो एक बात जानने के लिए, मॉलिक्यूल्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एनसीईआरटी लिखती है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो है स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, होमो 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 एटॉमिक। देखो स्पेलिंग जो है मैं सही लिख रहा हूँ, कोई गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो है नीट एंड क्लीन नहीं आ रहा है तो जूम करके देख लीजिएगा, या वीडियो को जो है आप जो है एचडी क्वालिटी में देखिएगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये है मॉलिक्यूल्स, ये लिखा गया है। तो इसकी डिफिनीशन क्या कहती है? ये कहता है व्हेन 2 आर मोर देन, मतलब 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2 एलिमेंट, 2 एटम, which are same combined with each other, then form homoatomic molecules। आप ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात बोल दिया हूं और आप सुन लीजिए, बहुत कठिन नहीं होती पढ़ाई। देखिए वो इंग्लिश की लैंग्वेज लिखा है, यही चीज हिंदी वाले पढ़ते हैं, उर्दू में भी पढ़ लेते हैं, मराठी वाले, गुजराती वाले। देखो साइंस जो है लैंग्वेज नहीं है, साइंस एक कॉन्सेप्ट है। हम क्या बोल रहे, हम ये बोले एग्जांपल पे हम समझा रहे हैं, जैसे O2 लिखे तो O2 में 2 ऑक्सीजन है, सेम टाइप का आइटम है। अगर मैं लिख दूं N2, बोलूं ये जो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से, कहोगे यस सर, कैसे पहचाने? 2 नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन सेम है। अगर मैं कहूं O3 का मॉलिक्यूल्स में ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, बोलो तो आप कहोगे यस सर है। क्यों? 3 जो है ऑक्सीजन है और तीनों एक ही टाइप के। अगर मैं कहूं P4 आपका मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, तो आप कहोगे यस सर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्यों? P4 के P जो फास्फोरस है, ये 4 जो है मिलके जो है 4 एटम आए तो बने हैं और सेम टाइप के मिले। अगर मैं बोलूं यस 8 कहीं लिखा है, क्या इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे कि नहीं, तो आप कहोगे यस सर पढ़ेंगे। ये आपका एटम या एलिमेंट में क्या आप कहेंगे वो भी मैं बता रहा हूं, एटम तो है नहीं। अब एक बात जान लीजिए, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आप जो है एलिमेंट तो बोल सकते हैं, इन्हें एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन डू नॉट, या जो है मैं कर रहा हूं कि नेवर सेइंग कंपाउंड। कभी इसको कोई बोले कि क्या यह कंपाउंड है, तो कहोगे नो सर, इसे हम कंपाउंड बोल नहीं सकते हैं। ये चीजें हैं और मैंने इसको डिस्कस किया था। तो ये चीजें हैं। अगर इसको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्लियर नहीं है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, तो हमें अभी बताइए, अभी मैं क्लियर जो है करा देता हूं। पहले इतना नोट कर लीजिए बहुत प्यार से, और इसको एक एक वर्ड को ध्यान में सुनिए। दिमाग में जो ताला वाला लगा है उसको खोल के बैठिए और फिर बहुत सरल तरीके से याद रहेगा। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए। तो साथियों, जैसा कि आपको हमने बता दिए होमो एटॉमिक क्या है, अब हेडी डाल लीजिए हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक क्या हेडी डालना है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा? when 2 are more than 2 same, नहीं 2 different type atom combine with each other then form
हेट्रो मॉलिक्यूल्स, HETRO हेट्रो, हेट्रो, हेट्रो मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल अगर लिखना चाहता हूं, मैंने कहा कि ये बताइए CO2 क्या ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल से? कहोगे यस सर। कार्बन आपका जो है अलग एटम है और ऑक्सीजन आपका अलग है। अगर मैं कहूं कि H2O जिसको वाटर कहते हैं ये बताओ, तो कहोगे ये भी जो है आपका हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं कहूं आपका H2S तो कहोगे सर बिल्कुल ये भी अलग है। अगर मैं कहूं SO3 तो कहोगे ये भी अलग है। अगर मैं कहूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहोगे आप ये भी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं कहूं HNO3 नाइट्रिक एसिड तो ये भी अलग है। अगर मैं कहूं HCl ये भी अलग है। अगर मैं कहूं HBr ये भी आपका अलग है। बहुत सारे मैं लिखता चला जाऊंगा, इस प्रकार से है। ठीक है सर H3SO4, हाँ हाँ, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अगर मैं यहीं पे एक और बात बता दूं कि मैं अगर कहूं कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट अगर लिख दे और मैं कहूं कि इधर सर आप एटम लिखिए, और अगर फिर मैं यहाँ लिखूं कि मॉलिक्यूल्स लिखिए, और कहीं जो है आप लिखना है आपको, और मैं कहूं कंपाउंड लिखिए, तो आप कैसे जो है लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे? और तो ये बातें आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो एलिमेंट आप जान लीजिए कि सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सेम टाइप का एटम बहुत सारे रहेंगे तो एलिमेंट होगा। लेकिन दोनों में बुक में इस तरह से जो है लिखा रहेगा एलिमेंट, तो और एटम भी अकेला हो सकता है। तो दोनों पहचानने में तो जो है आपको थोड़ी सी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर जो है जान लीजिए, अगर रिएक्शन के लिए लिखा गया है, अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया गया है, तो आप ये जान लीजिए कि वो एटम है। ठीक है, एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल्स रहेगा तो सेम टाइप का जोड़ा रहेगा, पास में रहो। अगर कंपाउंड होगा तो मान लीजिए डिफरेंट होगा, मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता हूं तो ये कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं ऐसे किसी और का लिख दूं, मैं कहूं भैया ऐसा है, आप जो है नाइट्रोजन अगर लिखें तो नाइट्रोजन यहाँ N2 लिख दें तो ये मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं यहाँ पे एटम है, मैं गलत लिख दिया, यहाँ पे एटम आपको लिखना है तो ये भी ऐसे रहेगा। अगर मॉलिक्यूल्स लिखूं तो ये N2 हो जाए। अगर मैं कहूं इसका कंपाउंड कोई लिख दो तो ये N2O है, इसको कहते हैं लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस। हाउसफुल जो है मूवी में यही छोड़ दिया गया था, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है, लॉफिंग गैस है। और सब लोग डिनर करने बैठे हुए थे, बात मानो, और ऐसे ठहाका हंसने लगे और हंसी ही नहीं बंद हो रही थी, खाना ऐसे रखा था। तो लॉफिंग गैस ये आर्टिफिशियली अगर छोड़ दिया जाए तो जो हंसते नहीं है ना वो हंसने लगेंगे, और इतना अगर ज्यादा छोड़ जाए तो इंसान मर भी जाएगा। ठीक है, अगर मैं कार्बन की जो है बात करूं तो कार्बन का बेटा जो है ये आपका एलिमेंट हो गया, ये आपका एटम हो गया। अगर इसका जो है मॉलिक्यूल्स जो है बेटा नहीं है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर इसका कंपाउंड करे तो ये CO2 कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं एक डिजाइन के माध्यम से हमने ये बताया कि इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है मॉलिक्यूल्स है और कौन सा आपका कंपाउंड है। अगर हम ये सीखे कह रहे हैं ना, अगर यही सब बातें आपको जो है 10th में मिलेगी, मतलब कि कंपाउंड नहीं जान पा रहे हो, एलिमेंट नहीं जान पा रहे हो, एटम नहीं जान पा रहे हो, ठीक है, तो ये सब भूमिका आपको मालूम होना चाहिए। इसको पहले नोट कर लो और फिर मैं अगला चीज बता देता हूं। तो ये हमको मालूम हो गया है कि ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, यस पांडे लिख नहीं रहे पूरी तरह से? सर लिख दिए सर। हाँ तो लिख दियो, सही राइटिंग में लिखो। अब हेडिंग डालो एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, ए बोलू बात ना करो, एटॉमिसिटी, ATOMICTY, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग है एटॉमिसिटी, ATOMICITY, एटॉमिसिटी है ना। एटॉमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम in a molecule
molecules present in a molecule present called atomicity, called atomicity, atomicity, ठीक है, एटॉमिसिटी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ए लड़की इधर देखो, अगर मैं पूछूं जो है O2 है, ये ऑक्सीजन है, तो मैं कहूँ कि जो है एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बताओगे? बताओ, ऑक्सीजन मैंने वो लिख दिया, तो कितने ऑक्सीजन है? 2 है, तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 हो जाए। अगर मैं पूछ लूं N2 एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, तो भाई बोल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ये लिख दूं कि एटॉमिसिटी, अगर मैंने कहूं कि H2SO4 में एटॉमिसिटी आप बता दीजिए, तो आप कहोगे हाइड्रोजन का तो 2 हो, हाइड्रोजन का 2 होगा, सल्फर का कितना होगा? 1 होगा। बोलो एक ही सल्फर है। एटॉमिसिटी अगर हमने पूछा कि ऑक्सीजन का कितना है, तो कहोगे 4 है। मैंने कहा कि टोटल एटॉमिसिटी बताओ, तो छोड़ के भाग जाओगे क्या? यही ऐड कर लेना है। तो टोटल एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? टोटल एटॉमिसिटी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं एटॉमिसिटी बता भाई, CO2 का जो है कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है, तो आप कहो कहां 3 है, 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। जितना एटम प्रेजेंट होगा, आप कहूं टोटल जो है बताइए, टोटल बताइए, तो कितना हो जाएगा? टोटल एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 3। टोटल एटॉमिसिटी जो है इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर मैं पूछूं आपसे भैया ये बताओ HNO3 में सभी जितने एटम है सबका टोटल एटॉमिसिटी बताइए। 5। कितना होगा? 5 होगा कि 5 होगा? अरे सर 5। अरे वही कैसे जाए तुम लोग सीबीएसई जो है। अच्छा 5 होए, ठीक बा 5 होए, तो हम इससे पढ़ाई 5 होए, तो 5 है। कितना है? 5 है, और एटॉमिसिटी हो गया। इसको नोट कर लो और हम फिर इसको इरेज कर देते हैं। आयन बेटा, हम एक लास्ट इसकी आज की वीडियो में आयन बता रहे हैं। आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के बच्चे बता नहीं पाते हैं, दुर्भाग्य है, पता नहीं कि मोस्टली नहीं बता पाते। ठीक है, बताना चाहिए उनको। हम आप भी नहीं बता पाएंगे क्या है। अभी पूछ लेंगे आयन क्या है, तो 9 के बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए अभी से आप जानकारी लेते रहिए। मैं 1 लाइन में लिखना चाहता हूँ, 1 लाइन में ल्यूसेंट की तरह। ठीक है, तो क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। चार्ज स्पीशीज known as iron। मैं लिख दिया इतने ही, चार्ज स्पीशीज known as iron। बहुत मतलब जिस पर चार्ज हो वही क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। अगर मैं टाइप्स ऑफ आयन की बात करूं, टाइप्स ऑफ आयन की बात करूं, तो आयन से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव आयन। क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है, और इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं केटायन। क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। अब केटायन मींस क्या होता है? दोज एलिमेंट या एटम which loss of electron is called cation। ठीक है, उसे हम केटायन करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर कहें तो सोडियम ऑलवेज जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जितना लॉस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है हमेशा, तो एक पॉजिटिव आता है। और मैग्नीशियम ऑलवेज जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? केटायन जो है कहेंगे। क्या कहेंगे? केटायन कहेंगे। केटायन किसे कहते हैं? दो से एटम व्हिच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं केमिस्ट्री में पूछूं कि नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव केमिस्ट्री में कहते हैं एनायन, ANION, एनायन। ठीक है, एनायन किसे कहते हैं? तो हम इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। दोज एटम which gain of electron is called anion। यस पांडे जी, बात बहुत नहीं कर रहे हो यार। जब से तुम चुप्पे से अपना बर्थडे मना लिए, तब से हमको जो है बोलना ही बंद कर दिए हो। देखिए यहाँ देखिए, एनायन कहलाएगा। अब ये गेन करेगा। एग्जांपल देखो, Cl क्या करेगा?
एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अभी आपको कम समझ में आएगा, मुझे मालूम है आपका दिमाग जो है हीट हो गया है, पैरासीटामोल खा के जो है बैठ जाओ कुछ देर के लिए, सही हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज आ गया। और अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो O2 माइनस बनाएगा, और अगर साथी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो N3 माइनस बनाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चार्ज स्पीशीज नोन एज आयन। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव ये चीजें दिख रहे हैं, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है। जहां पे अगर निगेटिव है वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, रिच है। क्या है, रिच है। तो ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, केटायन, और नेगेटिव को हम एनायन कहते हैं। अब आज यहीं पर अगला जो लेक्चर होगा, मैं आपको थैंक्स बोल दे रहा हूँ, थैंक्स। इस वीडियो में हम थैंक्स बोल दे रहे हैं। अब कमिंग जो हमारा लेक्चर होगा वो टुमारो जो लेक्चर होगा। और देखो ऐसा है, बड़ा बड़ा मजा आया आप लोगों को पढ़ा के, हमारा दिल बहुत जो है गदगद हो गया आप लोगों के चेहरे को देखकर। जो है कभी कभी केमिस्ट्री लोग जाते हो पता नहीं क्यों कैसे मुंह बना लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं मुझे तो क्यों बिगाड़ते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक है, ये पता नहीं चलता है। तो मैं एक गाना जो है ही इसी वीडियो में लास्ट में सुना दे रहा हूँ, क्योंकि सबके किस्मत में गाना नहीं रहता है स्टार्टिंग में जो है, क्योंकि लास्ट तक लोग जो है सुनते ही नहीं हैं गाना। भाई वही सुन पाएंगे जो पूरी वीडियो को देख पाएंगे। तो मैं बताना ही चाहता हूँ, बताना क्या, मैं सुनाना चाहता हूँ। लाख छुपाओ ओ लाख छुपाओ, चुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ओ लाख छुपाओ ओ लाख छुपाओ, चुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। वो लोग तो दिल को खुश रखने के लिए क्या क्या ढोंग रचाते हैं, भेष बदल के अपनों का तो भरोसा हो जाते हैं। मंदरपण में मुखड़ा देखा जैसे चांद सुनहरा, अर दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ओ लाख छुपाओ ओ लाख छुपाओ, छुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। हाँ, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। धन्यवाद साथी, फिर अगले दिन मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत बहुत अच्छा से गुजरे। ओके, थैंक यू सो मच।